नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे होस्टाइल विटनेस यानी कि पक्षद्रोही गवाह। पक्षद्रोही गवाह मुकदमा जीतने की संजीवनी होते हैं, है ना। ये लिखा है ना मैंने थंबनेल पे। तो पक्षद्रोही गवाह क्या होते हैं, इनका आप अपने मुकदमे में कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये भी बात करेंगे। इनसे क्या प्रश्न पूछने चाहिए ये बात करेंगे, इनसे क्या प्रश्न नहीं पूछने चाहिए ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में मैं अंत में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा। यानी कि जब तक आप वकालत का काम करते हैं अपनी लाइफ में, तब तक आपको आए दिन ऐसे होस्टाइल विटनेस का सामना करना पड़ेगा। यह वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में एक ऐसी स्पेशल बात बैठ जाएगी कि होस्टाइल विटनेस को कैसे डील करना है। आपके दिमाग में यह लगता है कि होस्टाइल विटनेस हो गया, इसका मतलब उसने गवाह देने से वो मुकर गया, तो यह आपके पक्ष में आ गया। मगर कभी कभी होस्टाइल विटनेस से आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। तो ऐसे कौन से प्रश्न नहीं पूछने, ये भी बात करेंगे। साथ में होस्टाइल विटनेस हमेशा जो उसने गवाह दिए उससे कोर्ट में डिनाई करता है। तो डिनाई के अलावा भी आप आपके मुकदमे को आपके पक्ष में कैसे ला सकते हैं, ये भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बेसिक जान लेते हैं। होस्टाइल विटनेस मतलब पक्षद्रोही, यानी कि जिस व्यक्ति के पक्ष में उसको गवाही देने आना है या गवाही के लिए बुलाया गया है, उसी के विरोध में वो व्यक्ति बयान देता है। तो उस व्यक्ति के बयान कोर्ट के माध्यम से आप होस्टाइल करा के उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। यानी कि समझिए, उसको बेसिक समझ लेते हैं कि एक कोई परिवादी या प्रार्थी है, इसकी जो गवाह सूची होती है क्रॉस एग्जामिनेशन की, उसमें मान लो बी का नाम लिख रखा है, ठीक है। अब बी जब गवाही देने आया तब उसने कह दिया कि मुझे मुकदमे की कोई जानकारी नहीं है या मैंने ऐसी कोई गवाह नहीं दी। तो ये इसका पक्ष नहीं ले रहा, यानी इसके लिए पक्ष द्रोही हो गया। वो तो पक्ष द्रोही होने का फायदा किसको मिलेगा, मान लो मुलजिम सी है तो उसको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो मुख्य परीक्षा होती है, यानी जो चिप होती है, चिप कराने वाले एडवोकेट साहब कोर्ट की मंजूरी से इससे जीरा में सूचक प्रश्न पूछ सकते हैं। समझे ना, समझे। यानी कि नियम क्या है कि जो व्यक्ति अपनी ओर से कोई गवाह लाता है, उस गवाह से सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। मगर कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में गवाह देने आया है उसी के विरोध में बोलने लग जाए, तब जो चिप करा रहे हैं वो एडवोकेट, भले वो एपीपी साहब और कोई निजी एडवोकेट हो, वो एडवोकेट कोर्ट की इजाजत लेंगे, साहब ये पक्षद्रोही हो गया है, मुझे पक्षद्रोही घोषित करने की इजाजत दी जाए। तो कोर्ट पक्षद्रोही करने की इजाजत देंगे। फिर जो बयान लिख रहा है, लिखने वाला होता है, उस बयान में एक लाइन लिखी जाती है कि गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। फिर जो बयान चिप करा रहा है वही व्यक्ति उससे सूचक प्रश्न भी पूछ सकता है। यानी कि मुख्य परीक्षा में ही सूचक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह बात बैठ गई कि मुख्य परीक्षा में तो सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो किसी गवाह को होस्टाइल होने पर मुख्य परीक्षा में भी सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन में, यानी कि उसमें तो जीरा में तो पूछे ही जाएंगे। तो दोनों दो बार उसे सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि जब किसी गवाह को होस्टाइल घोषित कर दिया है, तब आप सूचक प्रश्न पूछने पर आप कोर्ट को मना करोगे कि नहीं पूछ सकते, तो कोर्ट आपकी बात को नहीं मानेगा। उसमें आपके दिमाग में यह बात बैठ जानी चाहिए कि भले इसकी चिप हो रही है, मगर इसको पक्षद्रोही घोषित कर दिया है, तो इससे सूचक प्रश्न सामने वाले पूछ सकते हैं। सूचक प्रश्न में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, यह भी इस वीडियो में बात करते हैं। एज ए एडवोकेट, देखो जो मैं पढ़ाता हूं या जो बताता हूं, एज ए एडवोकेट आपको क्या करना है, बात को गहरे से समझिए। ए कोई प्रार्थी है या परिवादी जो भी है, ठीक है ना। बी कोई गवाह आया और सी एक्यूज है और आप सी के वकील साहब है, और आपको पता चल गया कि ये सी आपके पास बी, आप बी को लेके आए गवाह की, साहब मैं तो कोई जानता ही नहीं हूं, मेरे पक्ष में मेरे को ऐसे गवाह बना दिया। तो अब आपको गवाह को कोर्ट में ले जाने से पहले उसको पढ़ाना है। क्या अगर पुलिस में उसके बयान हुए हैं तो उसको ये बोलना है कि पुलिस में मेरे कोई बयान नहीं हुए, और साथ में मैं इस घटना को नहीं जानता हूं, बस इतना सा बोलना। फिर एपीपी साहब होते हैं,
वो क्रॉस पूछेंगे, देखो आप एक्सीडेंट के समय उपस्थित है, देखो मारपीट के समय उपस्थित, झूठ बोल रहे थे, इसको यही बोलना है बार बार कि नहीं मुझे ये पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, बात गलत है। यानी आपको उसको पहले गवाह को पक्का करना है ना। भाई हॉस्टल गवाह आपके पास, आपका जो क्लाइंट है वो किसी गवाह को आपके पास लेके आता है तो समझ लो कि वो हॉस्टल गवाह है, अगर उसकी गवाह सूची में नाम है तो, और आप साक्ष्य सभ्य में गवाह पेश नहीं कर रहे हो तो यानी कि ए का गवाह आपके पक्ष में गवाही दे रहा है तो उसको पहले तैयार करना कि गवाह के लिए मना करे। दूसरा, अगर बी जो ये गवाह है वो कोई फर्द जब्ती या मौका रिपोर्ट का गवाह है और उस पर उसके हस्ताक्षर है, क्योंकि पुलिस वाले में तो हस्ताक्षर होते नहीं है, इसमें हस्ताक्षर है, तो इसको ये बोलना है कि तुम हस्ताक्षर तो अपने स्वीकार कर लेना। ये बोलेगा मेरा हस्ताक्षर नहीं है तो फिर कल को सामने वाला उस हस्ताक्षर की जांच कराएगा, जांच कराने के बाद उसके हस्ताक्षर निकलेंगे तो कोर्ट में झूठी गवाही देने का मुकदमा बी पे बन जाएगा। और फिर बी बोलेगा कि अरे यार कौन से वकील किए तेरे, तो मेरे को मुकदमा बना दिया, मेरे को तो और फंसा दिया, मैंने तो तेरे पक्ष में बयान दिए थे। तो ऐसी स्थिति में जब बी के किसी डॉक्यूमेंट पे साइन है, भले वो फर्द कोई जब्ती हो या कोई मौके की रिपोर्ट हो, पंचनामा हो, तो उस समय इसको यही कहना होता है, जनरली एडवोकेट ये कहलाते हैं कि हाँ मैं थाने में किसी काम से गया था, अन्य कोई भी काम बताता ना उस काम से गया था, तब पुलिस ने मेरे सिग्नेचर करा दिए थे, पुलिस ने मुझे नहीं बताया था कि किस लिए सिग्नेचर करा रहे हैं, कि भाई देखो आपके सामने जब्ती हुई थी, मेरे सामने कोई जब्ती नहीं होती, देखो आपके सामने मौका रिपोर्ट बनी थी, मेरे सामने कोई मौका रिपोर्ट नहीं बनी थी, मगर सिग्नेचर से मना नहीं करना, ये ध्यान रखना। आप क्या बोलते थे कि सिग्नेचर भी मेरे नहीं, ऐसे बोल देना, तो फिर सामने वाला अगर होशियार वकील हुआ तो वो आपको कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए आपके ऊपर एक मुकदमा कर देगा, और मुकदमा करने के बाद उसकी एफएसएल जांच होगी, जांच में अगर उसके सिग्नेचर आ गए तो फंस गया बेचारा वो तो, और आपने फंसा दिया। तो जहां किसी पत्रावली में किसी गवाह के सिग्नेचर है और वो हॉस्टाइल हो रहा है तो सिग्नेचर को हमेशा हाँ बोलना चाहिए, बाकी तथ्यों को ना बोलने के लिए उसको पक्का कर देना। समझ में आ गई ये बात? मैंने क्या क्या समझाया अभी आपको? हॉस्टाइल गवाह कोई भी हो तो पहले आपके पास आपका एक्यूज लेके आता है तो उसको समझाना कि क्या क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। तो अगर पुलिस में बयान नहीं है तो सारी बातें मना कर देना कि साहब मुझे जानकारी नहीं, यहाँ ज्यादा कह सकता है मैंने सुना, बाकी मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है, मैंने कोई देखी नहीं घटना, यानी उसको चश्मदीद कभी भी नहीं कहना बनना चाहिए। और सिग्नेचर है तो सिग्नेचर को हाँ बोलना चाहिए, बाकी सब चीजों को मना करना चाहिए। दो बातें तो आपको समझ में आ गई। तीसरी बात करते हैं, अगर हॉस्टाइल गवाह आपके पास नहीं आया है और सीधा कोर्ट में चला गया, और कोर्ट में जाते ही आपको पता चला कि यार ये तो हॉस्टाइल यानी पक्षद्रोही घोषित हो चुका है, तो आपको तो एक बार मिलेगा कि यार अच्छा हुआ चलो। अब जब सामने वाले आपका क्रॉस का जब एग्जामिनेशन का सब समय आया, तब आपको उससे कोशिश करनी है कि यहां तो कोई बात मत पूछो, अगर वो आपके पहले आपसे नहीं मिला तो उसे कोई बात मत पूछ लो। सरकारी वकील साहब ने उसको हॉस्टाइल घोषित कर दिया, उसने आपके एक्यूज के विरोध में कुछ भी बात नहीं बोली है, तब आप क्रॉस यानी जीरो नील करवा दो। नील मतलब सब मुझे कुछ नहीं पूछना और खत्म कर दो। ऐसा नहीं हो कि वो गवाह आपके विश्वास में नहीं और आपने कुछ ऐसी बात पूछ ली और उसने बता दिया हाँ मैं तो मारपीट हो रही थी उसके थोड़ी देर बाद गया था, या मारपीट होने के मैंने तो सिर्फ उनको हाथों में लट देखे थे, तो ये और उल्टा चला जाएगा। या कभी कभी वो हॉस्टल होने के बाद भी आपकी जीरो में ऐसी बात कह देता है जो आपके एक्यूज को सजा कर देता है, यानी कि हॉस्टल को हो गया और पक्ष पूरा वो आदमी आपके पक्ष में नहीं है तो उससे कुछ भी नहीं पूछना है। देखो समझ में ना आप? तीसरी बात, अगर एक्यूज यानी कि जो सी व्यक्ति है वो आपके पास किसी हॉस्टल गवाह को लाता है, जैसे भी कोई हॉस्टल गवाह है, तो आपकी जैसे ही उसकी जीरा होए तब आपको जीरा में यह बात पूछनी है कि जो घटना है वो घटना नहीं घटित हुई है ना, और इसने अब परिवादी ने यह झूठा मुकदमा करवाया है। कोशिश करनी की ये दोनों बातें उससे कह लो, क्योंकि आप उससे पहले सिखा चुके हो, मैं तुझसे ये पूछूंगा तो तू ये बोल देना। यानी कि जो घटना के अलावा भी ऐसी बातें जो दूसरे गवाह कह रहे हैं उसको भी तोड़ना, यानी उसको भी कैंसिल करवाने वाली बात आप इससे कहलवा सकते हो, क्योंकि आपके विश्वास का है तो ही उससे कहलवाना, बाकी उस गवाह को अभी हाथ आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, जब भी गवाह को हॉस्टाइल किया जाता है तब जो गवाह हो रहे हैं ना, बयान हो रहे हैं, उस बयान के कागज पर लिखवाना आवश्यक है गवाह को हॉस्टाइल किया गया और अब एपीपी द्वारा
जीरा की गई। यहाँ एपीपी द्वारा जीरा तो नहीं होती है, एपीपी द्वारा मुख्य परीक्षा की, यानी हॉस्टेल किया गया है, बस इतना लिखवाना जरूरी नहीं। तो फिर वो सूचक प्रश्न में पूछ रहे हैं और हॉस्टेल किया नहीं लिखा हुआ है तो आपके नुकसान में चला जाएगा, यानी कि हॉस्टेल की वाली बात आपको लिखवानी जरूरी है। ठीक है। फिर एक बात याद रखना, जो मैंने बोला था टिप्स बताऊंगा, कभी भी कोई भी गवाह जो पक्षद्रोही हुआ है सी, आपको पता चला गया कि पक्षद्रोही है, तो उसको आपको एपीपी कार्यालय में नहीं ले जाना है, क्योंकि एपीपी कार्यालय में जाओगे एपीपी या तो उसके बयान करवाने से आनाकानी करेगा या फिर उसको तर्क कर देगा कि नहीं साहब मुझे तो गवाह नहीं करवानी इसको, ये हॉस्टेल गवाह, क्योंकि उसको पहले ही पता चल जाएगा। एपीपी कार्यालय में उसको ले जाना ही नहीं और सीधा कोर्ट में ले जाना, ताकि उसको एपीपी साहब उसको समझा नहीं सकते, और समझाएंगे तो एपीपी साहब, कई बार एपीपी साहब डरा देते हैं कि देख तू ये बयान नहीं दोगा तो फंस जाएगा, तो बेचारा फिर आप तो कोर्ट के बाहर बैठे हो, चैम्बर में बैठे हो, आपके टेबल बैठे हो, और वहां फिर वो बयान हॉस्टेल होते हुए भी एपीपी के चक्कर में आके फिर वो क्या कर देता है, हॉस्टेल नहीं देता है। तो उसके पास आपको नहीं ले जाना, ले जाते हो तो आप साथ जाना चाहिए, और मेरी बात तो मानो उसको ले जाना भी आपको नहीं चाहिए, या फिर उसको पहले से पक्का कर दोगे एपीपी साहब तेरे को कुछ भी बोले, मैंने बोला वही तेरे को बोलना है, मगर जब विश्वास वाला गवाह हो तो ही उसको ले जाना, बाकी सीधा आपको कोर्ट में ले जाना और वहां हॉस्टेल वो हो जाए। ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हॉस्टेल गवाह को एपीपी लास्ट 4 बजे तक बिठा के रखते हैं, या फिर कहते हैं बाद में करूंगा, कल करूंगा, कराते भी नहीं। तो आपको जज साहब को जाके बोलना कि साहब ये गवाह हाजिर इस फाइल में, तो जज साहब खुद एपीपी साहब गवाह करे तो गवाह शुरू हो जाएंगे, है ना। और फिर भी एपीपी साहब उसको पूछ रहे हो साहब ये जानता नहीं है, इसको दबाव क्यों डाल रहे हो, ऐसा आप कोर्ट में कह सकते हो। फिर अपन बात करते हैं, मैंने बोला था आपको कुछ टिप्स दूंगा। अगर कोई मुकदमा दर्ज हो गया है और दर्ज होने के बाद पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है और आप किसी अभियुक्त की तरफ से उसमें पैरवी करें, तो जो परिवादी होता है, यानी परिवादी हुआ या बलि प्रार्थी हुआ, उसकी तरफ से जो पुलिस जो गवाह लिस्ट पेश करती है उसमें आप अपने पक्ष के गवाह लगाने की कोशिश करें। यानी कि जैसे कोई जब्ती है तो पुलिस से आप बात करके, पुलिस के समक्ष मुस्कुरा के आप जब्ती के गवाह अपने लगाओ, मौका नक्शा है मौका बनता है उसके गवाह आप पेश कर सकते हो, है ना। और किसी भी प्रकार की कोई जैसे गिरफ्तारी है तो उसमें भी आप आपके गवाह, पुलिस को बोलकर, अगर कोई मामला चोरी वाला मामला है तो जब्ती के कम से कम अपने लगाओ, नहीं तो मौका नक्शा के आप लगाओ या पंचनामे के गवाह आप लगाओ। तो आपके गवाह पेश करोगे तो क्या बाद में वो हॉस्टेल हो जाएंगे, तो आपके मुकदमा जीतने में आसानी रहेगी। अगर आपको पहले पता चल गया तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में अपन कई सारे वीडियो बना चुके हैं, अब अपन क्रॉस एग्जामिनेशन की कुछ फाइलें खोल के देखेंगे कि कौन सी फाइल में किस प्रकार से क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया है और क्या क्या प्रश्न पूछना और किस प्रकार से किसी वकील ने प्रश्न पूछा है, उसके पीछे मोटिव क्या है। तो ये अपन फाइल खोल के एक एक बोर्ड पे देखते जाएंगे और एक एक प्रश्न जो पूछा है उसको प्रश्न को भी पढ़ के सुनते जाएंगे। वीडियो शायद वो थोड़े लंबे होंगे मगर वीडियो पूरी तरह समझने के लिए अच्छे रहेंगे आपके लिए, और आपके पास PDF फाइल भी पहुंचे जाएगी जब भी इस प्रकार की वीडियो बनेंगी। आपको लगता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ वीडियो रह गए हैं या कुछ आपको और समझ में नहीं आया है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के संबंध में आप मैसेज करें, सर इस पर और वीडियो बनाए तो वीडियो बनूंगा। ये वीडियो सिर्फ फौजदारी फाइल के लिए है, सिविल फाइल के लिए नहीं है। सिविल फाइल का क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा ही अलग है, इसलिए उस चक्कर में आप नहीं रहे। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार कोपावत। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।